Hello everyone, I am Deepak Purve. Today I discuss for class 10th on subject mathematics chapter 12, that is area related to circle part 3rd. In this video we discuss next concept from this chapter. We know about area of segment. In this video we want to know what is the area of segment. Segment name is ACBA. That means ये वाला segment, ये हुआ, ये वाला, ये डॉटेड जो है ये एरिया ऑफ सेगमेंट होंगे, ये सेगमेंट हो गया ACBA। ठीक है, इस सेगमेंट का एरिया क्या होगा तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि हम अभी इससे पहले वाले वीडियो में देखे थे कि एरिया ऑफ सेक्टर, यहाँ एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो गया, सेक्टर क्या हो गया तो AOBA, ये वाला जो कंप्लीट जो ऐसा करके है, ये वाला जो है ये हो गया सेक्टर। इसका नाम दे सकते हैं OACBO, ये हो गया सेक्टर। तो ये सेक्टर OACBO का एरिया अब माइनस इस ट्रायंगल OAB का एरिया। तो ठीक है, सेक्टर का एरिया हम लोग पढ़ चुके हैं अभी पिछले वीडियो में। क्या पढ़े थे, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। ठीक है, यानी पाई आर स्क्वायर पूरा कंप्लीट एरिया का सर्कल हो गया, उसमें से जो वो सर्कल जितना पार्ट थीटा एंगल बनाएगा उतना डिवाइड बाय टोटल। ठीक है, तो ये हो गया सेक्टर का एरिया माइनस ट्रायंगल OAB का एरिया जो हो जाएगा, ये होगा आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमें आर पता है, ये जो कॉर्ड है कॉर्ड का लेंथ नहीं पता है और थीटा पता है, दो वैल्यू पता है आर और थीटा। आर और थीटा में जो वैल्यू होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल वो हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, यही आपका फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये आपका फॉर्मूला हो गया एरिया ऑफ सेगमेंट। अब यहाँ पर हम समझेंगे, ये तो समझ चुके थे कि एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री क्यों हुआ। जब थीटा 360 डिग्री होगा तो पाई आर स्क्वायर होगा, जब 1 डिग्री होगा तब क्या होगा, तो आज जब थीटा होगा तब क्या होगा। तो ये समझ चुके थे। अब हमको ये समझना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा कैसे हुआ। ठीक है, इसके समझने के लिए हम इस ट्रायंगल को अलग से बनाते हैं। ठीक है, ये ट्रायंगल बनाते हैं। ये ट्रायंगल इस तरह से है, इक्विलेटरल ट्रायंगल तो नहीं है क्योंकि हमको ये कॉर्ड AB नहीं पता है। ठीक है, लेकिन ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा जहां पर ये R है और ये R है, ये O है, ये A है, ये B है। अब हम यहाँ O से परपेंडिकुलर डालते हैं, यहाँ M मान लेते हैं। ठीक है, ये परपेंडिकुलर डालें। ठीक है, तो यहाँ पर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये जो परपेंडिकुलर, ये जो दोनों इक्वल साइड के कॉमन वर्टेक्स से अगर हम अपोजिट साइड पे जो परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, ये परपेंडिकुलर जो है ये एंगल को बाइसेक्ट करेगा। जो एंगल कॉमन एंगल है इक्वल साइड की, ठीक है, इक्वल साइड के जो कॉमन वर्टेक्स है, ये वाला जो एंगल है ये इसको बाइसेक्ट करेगा। ये पूरा दिया हुआ एंगल थीटा है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा/2 हो जाएगा। अब इसको हम अलग कर लेते हैं, ये वाला पार्ट को, ये वाला पार्ट को हम अलग कर लेते हैं। यहाँ है O, यहाँ है M और यहाँ है B। ये एंगल हो गया थीटा/2। ठीक है, और ये पता है हमको, ये R है, ये R है। ठीक है, दो ही चीज पता है हमको, थीटा और R। हाइपोटेनस पता है, ना कि बेस पता है, ना परपेंडिकुलर पता है। तो यहाँ पर अब ये थीटा/2 के रेफरेंस में अगर हम साइन थीटा लगाएंगे, साइन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड करेंगे ओवर एंगल थीटा/2, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, P/H हो जाएगा। तो P यहाँ इस थीटा/2 के लिए, ये इसके अपोजिट में जो होगा
वो हो जाएगा P, ये हो गया MB बाय H, H हो गया यहाँ पर OB। ठीक है, तो यहाँ से हमको साइन थीटा बाय 2, MB का वैल्यू कितना नहीं पता है, MB OB का वैल्यू पता है R, OB का वैल्यू पता है R। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, MB का वैल्यू मिल जाएगा, MB इज इक्वल टू R साइन थीटा बाय 2। ठीक है, तो MB का वैल्यू यहाँ से हम निकाल लिए R साइन थीटा बाय 2। सिमिलरली हम क्या निकाल सकते हैं, सिमिलरली कॉस थीटा बाय 2 का वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से। तो कॉस थीटा बाय 2 निकालेंगे तो इस थीटा का एडजेसेंट साइड होगा वो B हो जाएगा, B बाय H। तो ये हो गया ओ एम बाय हो जाएगा OB, B बाय H। यहाँ से कॉस थीटा बाय 2 इज इक्वल टू OM हमको नहीं पता है, ये तो निकालना ही है, डिवाइड बाय OB डेट इज R। यहाँ से OM हमको निकल जाएगा R कॉस थीटा बाय 2। ठीक है, ये दो चीज निकाल लिए यहाँ से हम, OM और MB। अब ये OM और MB क्यों निकाले, इसका क्या बेनिफिट है, तब हम समझते हैं। देखिए, हमको जो निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB का एरिया, तो मेन बेसिक जो फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। इसका ना तो बेस पता है ना हाइट पता है, ना ही बेस पता था ना ही हाइट पता था। तो बेस तो AB है, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं पता है। तो अब जो है AB, तो ये अब AB की वैल्यू तो निकल जाएगा। ठीक है, AB की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 इंटू AM या 2 इंटू MB हो जाएगा। चूंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो ये कॉमन वर्टेक्स है, जो इक्वल साइड का जो कॉमन वर्टेक्स है, उससे जो परपेंडिकुलर अपोजिट साइड पर जो डाला जाएगा वो परपेंडिकुलर जो है बाइसेक्ट कर देगा अपोजिट साइड को। ठीक है, तो यहाँ से ये AB का वैल्यू निकल जाएगा 2 इंटू MB, और MB का वैल्यू हमें पता चल गया है। साथ ही साथ हमको OM का भी वैल्यू पता चला है, जो कि OM काम करेगा किस चीज़ का, परपेंडिकुलर का। आप परपेंडिकुलर डेट इज हाइट का काम करेगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो ये हाइट का काम करेगा OM। ठीक है, OM करेगा हाइट का काम। तो इसलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB ये हो जाएगा 1/2 इंटू बेस। बेस किसको मान लिए हम, AB को मान लेते हैं, AB और बेस इंटू हाइट किसको, OM को। ठीक है, यहाँ से 1/2, AB का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 इंटू MB बोल सकते हैं, 2 इंटू MB। तो देखो 2 इंटू MB तो क्या हो जाएगा, 2R इंटू 2R साइन थीटा बाय 2 हो जाएगा, 2R साइन थीटा बाय 2 हो जाएगा। और OM का वैल्यू क्या है, R कॉस थीटा बाय 2, R कॉस थीटा बाय 2। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर दिए, 1/2 ये हो गया बेस इंटू ये हो गया हाइट। ठीक है, हाइट। अब यहाँ पर इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम 1/2 को 2 से कैंसिल आउट नहीं करेंगे, क्योंकि एक फार्मूला हम बनाएंगे यहाँ से। तो 1/2 इस R और R को यहाँ ले आएंगे, R हो जाएगा R स्क्वायर, 1/2 R स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। तो एक क्वेश्चन हम लोग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में पढ़ रहे थे, एक आइडेंटिटी का प्रूव करने के लिए बोला गया था। तो वो था साइन 2A या साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 2A करते हैं, साइन 2A इज इक्वल टू साइन 2A इज इक्वल टू साइन A इंटू कॉस ए। ये एक आइडेंटिटी है जो हम क्लास 11th में पढ़ेंगे। ठीक है, साइन 2A इज इक्वल टू होता है 2 साइन A इंटू कॉस ए। अभी फिलहाल इस आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए हम एक ही कोई भी एंगल यहाँ सपोज कर लेंगे, H 0 डिग्री और 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है, या 90 डिग्री, कोई भी वैल्यू सपोज कर लेंगे। अभी 0 से 90 तक का ही वैल्यू पढ़ रहे हैं हम। आगे कोई भी एंगल 360 डिग्री, 360 डिग्री से अबव कोई भी एंगल पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू फाइंड करना हम लोग क्लास 11th में सीखेंगे। तो अभी हम 0 से लेकर 90 तक में कोई भी एंगल हम सपोज कर लेंगे जिसकी हमको वैल्यू हमें टेबल में याद है, टेबल में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो
ए का वैल्यू कुछ ना कुछ सपोज कर लो, जैसे 30 डिग्री है, तो ए का वैल्यू करोगे 30 डिग्री, तो 2a हो जाएगा 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2। यहाँ पर फिर एलएचएस में हो गया √3/2, और आरएचएस का वैल्यू निकालेंगे 30 डिग्री पर, तो साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेम वैल्यू आएगा। 60 डिग्री पर चेक नहीं कर सकते, 45 डिग्री पर करेंगे, ठीक है। 60 डिग्री पर चेक करेंगे तो 120 डिग्री का वैल्यू अभी हम पढ़े नहीं है 10th में, 11th में पढ़ेंगे। चलिए इतने 45 पर चेक कर सकते हैं। 2a मतलब हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, 45 जब एक पुट करेंगे एक वैल्यू तो यहाँ पर 2a 90 डिग्री, दैट मीन साइन 90 डिग्री, दैट इज 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 साइन 45 डिग्री, फिर कॉस 45 डिग्री, आरएचएस में भी 45 रखेंगे, तो ये आइडेंटिटी आपको प्रूफ हो जाएगा कि साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस ए होता है। तो यहाँ पर वही फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू साइन 2a लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 साइन ए इंटू कॉस ए, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू आर स्क्वायर, 1/2 r स्क्वायर, और यहाँ पर 2 साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा, साइन 2a हो जाएगा, साइन, देखिए साइन 2a, तो 2a की जगह यहाँ क्या है θ/2, ठीक है। 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से हो जाएगा 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। यही हो गया आपका ट्रायंगल का एरिया, 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। तो हम इस फॉर्मूला को याद रखेंगे, जब आइसोसेलेस ट्रायंगल रहेगा तो हम उस ट्रायंगल का एरिया हम बोल सकते हैं 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। तो यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि ट्रिगोमेट्री जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसका यूज हमें डेली लाइफ में होता ही, हाइट के लिए, डिस्टेंस निकालने के लिए, और साथ ही साथ मेंसुरेशन में भी हम देख रहे हैं कि उसका एरिया निकालने के लिए हमें यूज यानी हेल्पफुल वो होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से एरिया ऑफ सेगमेंट हमें पता चल गया, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, दैट इज पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। नेक्स्ट वन इज पेरीमीटर ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट का नाम ए सी बी ए दे देते हैं, ठीक है। ए सी बी ए, ये जो सेगमेंट है ये, ठीक है, जो कॉर्ड के द्वारा, सेगमेंट कॉर्ड के द्वारा सेपरेट होता है, और सेक्टर जो है वो रेडियस के द्वारा सेपरेट होता है, ठीक है। 2 रेडियस के द्वारा सेपरेट होता है सेक्टर। तो यहाँ पर पेरीमीटर हम पता कर रहे हैं, तो पेरीमीटर मतलब बाउंड्री का लेंथ। तो एक तो सबसे पहले होगा लेंथ ऑफ आर्क ए सी बी प्लस लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी, ये दोनों का सम का क्या हो जाएगा, यही इतना यूनिट्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज, ये फॉर्मूला हो गया एक तरह से, एक फॉर्मूला ये हो गया। नेक्स्ट फॉर्मूला इज एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर देख लिए हम, मेजर सेक्टर नाम दे देते हैं, नाम हो जाएगा ये माइनर सेक्टर, तो ए था ओ ए सी बी ओ, और मेजर सेक्टर का नाम दे देते हैं हम ये बी डी ए, ठीक है, सॉरी बी डी डी के बाद आएंगे ए के बाद फिर बी, यानी बी से डी गए, डी से ए गए, और ए के बाद फिर हम बी के पास गए, तो ऐसे करके जाएंगे, ठीक है। ये हो जाएगा सेक्टर। तो इसका ओ भी हम अटैच कर लेते हैं, बी डी ए ओ बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा पूरे सर्कल में से जो है, ये जो माइनर सेक्टर था उसको एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर क्या होगा, माइनर सेक्टर, इस सेक्टर का नाम दे देंगे ओ ए सी बी ओ, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। मेजर सेक्टर का एरिया हो गया, सर्कल के एरिया में से माइनर सेक्टर का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सिमिलरली एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट,
मेजर सेगमेंट, सेगमेंट का नाम दे देते हैं। देखो माइनर सेगमेंट कौन सा हुआ, माइनर सेगमेंट आपका हो गया ए सी बी ए, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा मेजर सेगमेंट का नाम हो जाएगा बी, बी के बाद जाएंगे डी ए, फिर बी पे आ जाएंगे, ठीक ना। बी डी ए और बी, यानी ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला, ठीक है। बी डी ए बी, बी डी ए बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस हो जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, यहाँ माइनर सेगमेंट का एरिया सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट निकाल दो, माइनर सेगमेंट का एरिया घट जाएगा। माइनर सेगमेंट का नाम ले देते हैं ए सी बी ए, ठीक है। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। ये अलग अलग सेपरेट हम निकालना फॉर्मूला जानते हैं। नेक्स्ट वन इज रोटेशंस मेड बाय ए व्हील, व्हील यानी पहिया के द्वारा रोटेशन जो बनता है उसके ऊपर कुछ कंसेप्ट को देखते हैं। डिस्टेंस मूव्ड बाय ए व्हील इन वन रिवोल्यूशन, वन रिवोल्यूशन यानी एक चक्कर में एक व्हील के द्वारा जो डिस्टेंस मूव्ड होगा यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो होगा वो हो जाएगा सरकमफेरेंस ऑफ द व्हील। उस व्हील का जितना सरकमफेरेंस होगा उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा in one revolution. And second is number of rotations, number of rotation made by a wheel in unit time। कोई टाइम दे दिया जाए, अब उस टाइम में पूछा जाए कि नंबर ऑफ रोटेशन कितना हो रहा है उस व्हील के द्वारा, तो इसकी जो फॉर्मूला बनेगी वो होगी डिस्टेंस मूव्ड बाय इट इन यूनिट टाइम। उस टाइम में वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, मूव्ड किया, और डिवाइडेड बाय सरकमफेरेंस ऑफ द व्हील, उस व्हील का सरकमफेरेंस से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जिस टाइम में पूछा जा रहा है उस टाइम में कितना डिस्टेंस वो मूव्ड किया, और वन जैसे यूनिट टाइम पूछ वन आवर पूछ रहा है तो 1 आवर में वो कितना डिस्टेंस मूव करेगा वो डिवाइड बाय सरकमफेरेंस ऑफ द व्हील, ये हो जाएगा नंबर ऑफ रोटेशन इन ए पर्टिकुलर टाइम। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्ट्स अबाउट क्लॉक। क्लॉक के अबाउट जो हमको कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन में वो यह है। फर्स्ट है एंगल डिस्क्राइब्ड बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट्स, दैट इज एंगल फॉर्म्ड बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट। 60 मिनट में जो है एंगल जो मिनट हैंड के द्वारा जो बनेगा वो 360 डिग्री का बनेगा 60 मिनट में, डेट इज 1 आवर में, ठीक है। तो इसलिए एंगल डिस्क्राइब्ड बाय अगर 5 मिनट पूछा जाएगा तो 1 मिनट में 360/60 और 5 मिनट में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डेट इज 30 डिग्री बनेगा, ठीक है। सेकेंड एंगल डिस्क्राइब्ड बाय आवर हैंड इन 12 आवर, आवर हैंड के द्वारा 12 आवर में, देखो आवर हैंड के द्वारा 12 आवर में एक कंप्लीट रोटेशन होगा, 12 आवर में 12 घंटा में एक कंप्लीट रोटेशन होगा, तो 12 घंटा में 360 डिग्री एंगल बनाएगा। तो इसलिए एंगल डिस्क्राइब्ड बाय आवर हैंड इन 1 आवर, 1 आवर में क्या हो जाएगा 360/12 दैट इज 30 डिग्री। 2 आवर में पूछेगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी तरह यहाँ पर जो है 60 मिनट में मिनट हैंड जो है एक कंप्लीट रोटेशन करता है, इसलिए कंप्लीट रोटेशन जैसे जब भी होगा तो 360 डिग्री एंगल बनेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर विजिटिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट कंसेप्ट फ्रॉम दिस चैप्टर विल बी कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो।